साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर को डिसाइड करने के लिए सामाजिक स्थिति को नापना बहुत ज़रूरी है और आर्थिक स्थिति जो है क्रीमी लेयर को डिसाइड नहीं कर सकती। आम जनता को जो है इन बातों में ना फंसकर, इन मुद्दों में ना फंसकर, कौन से मुद्दे? जाति का, धर्म का, सत्ता का, विपक्ष का, पक्ष का, इनसे अलग रहकर अपने मूल मुद्दे पर फोकस करना चाहिए, समझना चाहिए। तो क्रीमी लेयर जो है समाज के भीतर एक ऐसा वर्ग बनाया गया, ओबीसी समाज में एक ऐसा वर्ग बनाया गया जिसको कि कोर्ट ने ये कहा कि अब इन लोगों को जो है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, इसलिए अब इनको जो है ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो आर्थिक स्थिति जो है किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को बयान नहीं करती है, इसलिए हमें सामाजिक स्थिति को नापना चाहिए। ओबीसी समाज में जो है ये क्रीमी लेयर लागू की जाती है, लेकिन एससी एसटी समाज में क्यों नहीं की जाती? सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि एससी एसटी समाज पर जो सामाजिक भेदभाव है उसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं, इसलिए उस पर जो है ये क्रीमी लेयर का जो फार्मूला है ये लागू नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है साथियों, क्रीमी लेयर का उद्देश्य है सामाजिक समता स्थापित करना, समानता नहीं, समता स्थापित करना। तो सामाजिक समता का जो सिद्धांत है कि हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो, और यही लोकतंत्र का भी सिद्धांत है। लोकतंत्र जो है, जैसा कि बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन इसके दर्शन शायद ही पूरी दुनिया में आपको कहीं पर हों। लेकिन फिर भी क्योंकि लोकतंत्र के आधार में, लोकतंत्र की जड़ में एक ही बात है कि उस देश में जिसमें लोकतंत्र की व्यवस्था लागू की जानी है, उस देश के लोगों का कल्याण कैसे हो, भला कैसे हो। तो कभी भी कहीं पर भी जो लोकतंत्र स्थापित होता है किसी भी देश में, तो उसका एक संविधान होता है, और संविधान में उस देश के लोगों का भला कैसे किया जाए, इन बातों को जो है समाधान किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या क्रीमी लेयर जो है, ये जो उद्देश्य है सामाजिक समता का, इसको पाने में सफल है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये निश्चित नहीं कहा है कि इससे जो है वो सामाजिक समानता या सामाजिक समता को प्राप्त करना चाहता है, बल्कि उसने जो है ये फार्मूला केवल इसलिए लगाया क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत है, और उसमें जो है एक ही समाज के अन्य लोगों को भी उस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यही व्यवस्था जो है एससी एसटी जो लोग हैं उनके लिए क्यों नहीं? क्योंकि उनके भीतर भी तो एक वर्ग जो संपन्न हो चुका है, और उसके बाद जब उसके बच्चे उसी संपन्नता का लाभ लेकर और वो भी आरक्षण के हिसाब से जो है नौकरियां पाते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जो संपन्नता प्राप्त व्यक्ति है उसमें और अन्य समाज का जो हिस्सा है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर पैदा हो जाता है सुख सुविधाओं के हिसाब से। लेकिन यदि एक ही वर्ग जो है, एक ही वर्ग के भीतर, यानी कि एससी एसटी वर्ग के भीतर ही अगर वही वर्ग जो है लगातार व्यवस्थाओं का लाभ लेता रहेगा, तो अन्य लोगों तक जो है वो सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी? तो इसलिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत अगर इसलिए है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उस व्यवस्था का लाभ पहुंचना चाहिए, तो ये तो हर एक वर्ग में लागू होना चाहिए, एससी वर्ग में, एसटी वर्ग में, और इसी को आधार बनाकर जो है अभी एससी एसटी जो रिजर्वेशन था उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मान्यता दी, और राज्यों को जो है ये अधिकार दे दिया कि वो जो है जो एक ही वर्ग में जो है अगर कुछ वर्ग को चिन्हित करे, तो वहाँ तक जो है वो सुविधाओं को ले जाने का प्रयास कर सकता है, उसके लिए व्यवस्था बना सकता है। और इसका बहुत बड़ा विरोध भी हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ किसी भी आंदोलन का, और वो व्यवस्था अभी की जो कि त्यों बनी हुई है। तो साथियों, समझने वाली बात ये है, ये बात तो निश्चित है कि समाज में कुछ लोग संपन्न हो जाते हैं, और जो लोग संपन्न हो जाते हैं अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि उन्होंने अपनी संपन्नता को प्राप्त करके दूसरे लोगों को भी संपन्न करने का प्रयास किया हो। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं जो लोग समाज की तरफ रुख करते हैं और समाज की जो दयनीय हालत है उसके प्रति थोड़ी चिंता व्यक्त करते हैं, और वो ये निर्णय लेते हैं कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। लेकिन समाज के लिए भी कुछ करने के लिए जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले अपनी स्थिति को जो है मजबूत कर लेते हैं। हर प्रकार से जब वे मजबूत हो जाते हैं, हर प्रकार से जब वे सुरक्षित हो जाते हैं, तभी वे जो है अन्य लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। और ये जो शर्त वे अपने साथ में जोड़ लेते हैं कि पहले मैं सुरक्षित हो जाऊं, मेरा परिवार सुरक्षित हो जाए, तब मैं जो है समाज के लिए कुछ करूंगा, यही एकमात्र बाधा है कि समाज का उद्धार नहीं हो पाता है।
और चाहे ऐसी कितनी व्यवस्था बन जाए, चाहे क्रीमी लेयर लागू कीजिए, चाहे आरक्षण की व्यवस्था लागू कीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो कोई भी जो है आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, स्थायी समाधान बिल्कुल भी नहीं है। और बाबा साहेब इन बातों को अच्छी तरह जान गए थे, क्योंकि बाबा साहेब ने अपने जीते जी जिन 16 लोगों को जो है सरकार के खर्चे पर विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा, और वो पढ़कर जो है अच्छी-अच्छी नौकरियां पाकर सेटल होकर जो है अपने जीवन में मौज मस्ती का उपभोग करने लगे, समाज के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो इस बात का अनुभव जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में ही कर चुके थे, जीते जी कर चुके थे, और वे समझ चुके थे कि इस प्रकार से जो है इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत दुखी थे, व्यथित थे और चिंतनशील तो थे ही, और इसीलिए जो है उन्होंने लगातार अध्ययन किया, सोचा, और उसके बाद एक और व्यवस्था दी कि इन लोगों के मन में जब तक ये करुणा, मैत्री, ये जो भाव है, ये नहीं जागेंगे, तब तक जो है ये अपने समाज का उद्धार कभी नहीं कर सकते। अब ये जो मामला है करुणा और मैत्री का, ये तो मामला जो है अब सांस्कृतिक मामला हो गया। आप लोग कहेंगे कि धार्मिक मामला है, धर्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बौद्ध धर्म का प्रचारक हूँ, इसलिए मैं धर्म की बात करने लगा हूँ। लेकिन धर्म की बात जो है बाद में, क्योंकि आप लोगों को धर्म क्या है वो समझ में नहीं आता है। आप लोगों के लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब जो है धर्म है, लेकिन धर्म ये नहीं है। ये संस्कृति का मामला है। संस्कृति का मतलब होता है हमारे खान-पान, ओढ़ने-पहनने, रहने, बात करने का तरीका, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, जिन बातों से तय होता है, उसको हम जो है संस्कृति कहते हैं। अब ये संस्कृति मामला कैसे है? क्योंकि अभी हमारे लाइफ़स्टाइल में लोभ है, लालच है, निजी स्वार्थ है। केवल इसी से हम अपना जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में कभी भी जो है दूसरों के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सांस्कृतिक मामला है। इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ़स्टाइल। तो लाइफ़स्टाइल को हमें जो है चेंज करना होगा। इसीलिए जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन 16 लोगों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था, उनके लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम थी। उनके लाइफ़स्टाइल में लोभ, लालच और निजी स्वार्थ था, और यही प्रॉब्लम जो है आज भी है। आज भी हमारे जो नेता हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़ा-लिखा वर्ग जो है, ये तमाम लोग जो हैं सभी गलत लाइफ़स्टाइल के शिकार हैं। उनकी परवरिश जो है गलत लाइफ़स्टाइल में हुई है। इसीलिए जो है उनके भीतर अपने लिए और केवल अपनी सोच है। अपने को जो है उनको एमएलए बनाना है, अपने आप को मंत्री बनाना है, अपने आप को उनको सांसद बनाना है, अपने लिए कमाना है, अपने लिए नौकरी चाहिए, अपना और अपने कुछ रिश्तेदार जिनको वो चाहते हैं, जिनके लिए उनके भीतर जो है कुछ मान-सम्मान है, बाकी दुनिया के लिए नहीं। तो इसीलिए जब तक मनुष्य की ऐसी सोच रहेगी, तो वो कभी भी एक सभ्य और नैतिक समाज का निर्माण नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने एक सवाल छोड़ा था कि अगर क्रीमी लेयर से उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन तो जगजाहिर है, क्योंकि मैं लगातार बताता रहता हूँ, सॉल्यूशन है केवल बौद्ध धर्म। जब तक हम बौद्ध धर्म को नहीं समझेंगे, बौद्ध धर्म का अभ्यास नहीं करेंगे, बौद्ध धर्म प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमारी समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। अभी आप लोग एक सवाल करेंगे कि भई बौद्ध धर्म, अभी आपने धर्मों की बात करी थी कि मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इनकी बात नहीं करूँगा और आप फिर बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आप जो है एक संप्रदाय का मतलब निकालते हैं, जिससे कि आप जो है एक समुदाय बनाते हैं, जिससे कि केवल आप एक वर्ग उत्पन्न करते हैं। मैं उस बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ, उस तथागत बुद्ध के ज्ञान की बात कर रहा हूँ, उस तथागत बुद्ध के द्वारा खोजे गए सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ, जिनको अपने जीवन में अपनाकर हमारे दुखों का समूल नाश हो जाता है। और ये सिद्धांत जो हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिद्धांत जो हैं प्राकृतिक हैं, नितांत प्राकृतिक हैं, क्वाइट नेचुरल हैं। ये उसी तरह से नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, जिस प्रकार से प्रकृति के अन्य सिद्धांत, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का बल एक सिद्धांत है कि सारी चीज़ें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है नीचे ही गिरती हैं, पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी उनको अपनी तरफ खींचती है। तो इसीलिए जो है, ये जो नियम है, ये कोई बदलता नहीं है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी किसी प्रकार से जब चीज़ों को ऊपर फेंकेगा तो नीचे ज़मीन पर आके ही गिरती हैं। तो इसीलिए जो है, इसी प्रकार के सिद्धांत जो हैं भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किए, खोजे, और उनको जो है दुनिया को बताने का काम किया। और एक-एक सिद्धांत को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि भगवान बुद्ध जो हैं पूरी दुनिया के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो इसीलिए ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था इसलिए है क्योंकि सामाजिक स्थिति खराब है, और सामाजिक स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि लोग जो हैं किसी समाज का हिस्सा हैं। अब ये जो सामाजिक स्थिति है, ये जो क्रीमी लेयर है, या ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण की बात है, ये कौन से समाज के लिए है? मुस्लिम समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए,
या सिख समाज के लिए, नहीं, यह केवल हिंदू समाज के लिए है, क्योंकि हिंदू समाज में ही एससी पाए जाते हैं, एसटी पाए जाते हैं, ओबीसी पाए जाते हैं, और हिंदू समाज ने ही इनके ऊपर जो है अब तक बहुत भेदभाव किया है, अत्याचार किया है, शोषण किया है। इसीलिए जो है उस अत्याचार, शोषण और भेदभाव से उबारने के लिए अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संविधान में व्यवस्था है कि भाई इनको जो है उभारना है, इनको जो मुख्य धारा है उसमें लेकर आना है, तो इसीलिए ये प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच जो है, उस समय के तत्कालीन जो नेता लोग थे, तत्कालीन सरकार थी, उन लोगों से कहीं ऊपर थी। वो इस समस्या को हमेशा-हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और अपने लोगों को कहा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लीजिए, क्योंकि बौद्ध होने के बाद सबसे पहले तो आप एससी, एसटी, ओबीसी नहीं रह जाएँगे, केवल बौद्ध हो जाएँगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जातियाँ नहीं होती हैं। इसीलिए जो है जब आप एससी, एसटी और ओबीसी नहीं रहेंगे, तो आपके ऊपर जो है ये जो एससी, एसटी, ओबीसी के नाम पर जो सामाजिक भेदभाव होता है, आपकी स्थिति अब तक बदल नहीं पा रही है, 75 साल हो चुके हैं, तो वो जो है आप जब एससी, एसटी, ओबीसी ही नहीं रहेंगे, तो आपकी स्थिति अपने आप एक झटके में बदल जाएगी। फिर आपके ऊपर कम से कम इस आधार पर शोषण और अत्याचार नहीं होगा। और अगर बौद्ध बनने के बाद अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो आपके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। तो साथियों, इसीलिए जो है ये जो वीडियो है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी निर्णय दिया गया है, जिसमें कि क्रिमिनल की बात कही गई है, हालाँकि मैं उससे जो है ना तो सहमत हूँ, ना असहमत हूँ, क्योंकि मेरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बिल्कुल अलग है। और ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सांसारिक व्यवस्था जो है, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, जो बाबा साहेब ने हमें व्यवस्था दी है। इसलिए हमें जो है भारत को बुद्धमय बनाने का प्रयास करना चाहिए, और भारत को अगर हम बुद्धमय बनाते हैं, तो ये जो संप्रदायवाद है, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। संप्रदायवाद के कारण जो कलह कलेश है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। सामाजिक समानता अपने आप स्थापित हो जाएगी, और किसी प्रकार का शोषण और अत्याचार आपके ऊपर जो है, केवल इस कारण से फिर नहीं होगा। क्योंकि आप अपनी जब पहचान को ही नष्ट कर देंगे, दूसरे की पहचान बनी रहेगी, वो बनाए रखे, लेकिन आपकी पहचान जो है केवल बौद्ध के तौर पर होगी। आपकी कोई भी जातीय पहचान नहीं होगी, और जब जातीय पहचान नहीं होगी तो जातीय अत्याचार भी नहीं होगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था लाने से या आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था लाने से जो दलितों, एससी, एसटी, ओबीसी पर जो जातीय भेदभाव होता है, वो बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और ये लोग जो हैं समानता जीवन जीने लगेंगे, मुख्य धारा में आ जाएंगे। जय भीम, नमस्ते साथियों।